20वां अध्याय और उसका 17वां वचन। उत्पत्ति 20 अध्याय और उसका 17वां वचन। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया। हाँ। और वे जानने लगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि इब्राहिम ने प्रार्थना किया अबीमेलेक राजा के लिए, उसकी पत्नी के लिए और उनकी दासियों के लिए। और जैसे उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने उनको चंगा किया। अबीमेलेक जो राजा था उसको चंगा किया, उसकी पत्नी को चंगा किया और उनके सारे दासियों को चंगा किया। हालेलुया। वो कौन सी बीमारी से ग्रसित थे? कौन सी बीमारी से ग्रसित थे जिस बीमारी से प्रभु ने उसकी प्रार्थना से चंगा किया? कि उनके संतान नहीं हो रहे थे, उनके गर्भ बंद थे, उनके कोख बंद थे और कई समय से वो लोग चाह रहे थे, इच्छा रखे हुए थे, लेकिन कितना भी कोशिश और चाह रखने के बावजूद भी उनके घर में, उनके परिवार में, यहां तक लिखा है कि राजा के दासियों के गर्भ भी क्या थे? बंद थे। किसी के यहां भी बच्चा उत्पन्न नहीं हो रहा था, बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। और ये एक प्रकार से बीमारी करके यहां पे बताया गया है। एक ऐसी बीमारी जो शरीर में दिखता नहीं है, आत्मा में दिखता नहीं है, अपने आप में महसूस नहीं होता है, लेकिन वह एक ऐसी बीमारी है जिस कारण से वो स्त्रियां गर्भवती नहीं हो पा रही थी। हालेलुया। तब क्या किया गया? इब्राहिम ने उनके लिए प्रार्थना की। इब्राहिम परमेश्वर का दास, उस समय का नबी भविष्यवक्ता था, जिसने यहोवा परमेश्वर से अबीमेलेक राजा और उसकी पत्नी और उनके दासियों के लिए प्रार्थना किया। और यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने उनको चंगा किया और वो जनने लगी। हालेलुया। वो बच्चे पैदा करने लगी। जैसे ही प्रार्थना हुआ उनका गर्भ खुल गया और उस समय से वो लोग बच्चे पैदा करने लगे। हालेलुया। आमीन। और निकालिए मेरे साथ निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन। निर्गमन 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। उनमें से एक भी रोग तुझ पर न भेजूंगा। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर अपने आप को किस रूप में प्रकट कर रहा है? चंगा करने वाले के रूप में प्रकट कर रहा है। वो सृष्टि करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वाधिकारी परमेश्वर है, वो अगम्य ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर है, वो अनादि काल से अनंत काल का परमेश्वर है, वही अल्फा और वही ओमेगा है, वही शुरू वही आदि है। और वही परमेश्वर आज अपने लोगों को, अपने आप को एक नए रूप में प्रकट कर रहा है। और वो रूप कौन सा रूप है? कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तुम्हें रचना करके, मैंने तुम्हें सृष्टि करके बीमार पड़े रहने के लिए नहीं छोड़ा है। मैंने इसलिए तुम्हें रखा इस दुनिया में, और इसलिए मैंने तुम्हें चुन लिया है कि यदि कभी भी तुम बीमार हो जाओ तो मैं उस समय में तुम्हें चंगा भी कर सकता। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर, वो यीशु मसीह परमेश्वर हम सबका चंगा करने वाला है। हालेलुया। आपका ध्यान, आपका फोकस किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी स्थान के ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान पूरी तरह से यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया।
किसके ऊपर होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। आज लोग परमेश्वर से चंगाई नहीं पाने का कारण क्या है? कि उनका ध्यान व्यक्ति के ऊपर है, उनका भरोसा व्यक्ति के ऊपर है। वो व्यक्ति चाहे पास्टर हो, वो व्यक्ति चाहे प्रार्थना करने वाले हो, वो व्यक्ति चाहे कलीसिया जाने वाले हो, हम उनके ऊपर आशा बना के रखे हैं, हमने उन पर भरोसा बनाकर रखे हुए हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, ये हमें चंगा करेगा, ये हमारे लिए रास्ता दिखाएगा, ये हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेकर आएगा। मेरे प्रियो, ये गलत धारणा, गलत विचार है। परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में इन चीजों को ला सकता है। हालेलुया। इसलिए हर एक मनुष्य को चाहिए कि वो परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाए। यदि आज आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, यदि आप मनन करेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला है, तो जो भी बीमारी से आज मैं गुजर रहा हूं, आज मैं उस बीमारी से चंगा होकर यहां से जाने वाला हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो स्किन की बीमारी क्यों ना हो, चाहे स्त्रियों के गुप्त रोग क्यों ना हो, चाहे पुरुषों का डायबिटीज या शुगर बीपी का बीमारी क्यों ना हो, चाहे आपके कमर के दर्द का या सिर के दर्द का क्यों ना हो, चाहे माइग्रेन क्यों ना हो, चाहे पथरी क्यों ना हो, क्या पीलिया क्यों ना हो, क्या टाइफाइड क्यों ना हो, क्या लकड़ी का बीमारी क्यों ना हो, आपके जीवन में जिस प्रकार की भी बीमारियां हैं, आज प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो है चंगा करने वाला। आपको चंगाई के लिए किसी के ऊपर आशा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति से मिलने की जरूरत नहीं है। आपका चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, आपके पास है। जिस जगह में आप हो, उस जगह में उस परमेश्वर को प्राप्त करते हो। हालेलुया। जब आप कलीसिया में आए हैं, परमेश्वर पर ध्यान लगाइए। जब किसी से आप प्रार्थना करा रहे हैं, परमेश्वर पर ध्यान लगाइए, क्योंकि वो प्रार्थना व्यर्थ होगा जिस समय आपका ध्यान मनुष्य के ऊपर होगा, लेकिन जिस समय आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर होगा, एक बच्चा भी आपके लिए प्रार्थना करेगा तो आपको चंगाई मिल जाएगा। हालेलुया। आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। परमेश्वर प्रकट कर रहा है अपने आप को, मैं वो यहोवा हूं जो मैं तुम्हें चंगा करता हूं। हालेलुया, है ना। और आगे वचन निकालिए मेरे साथ, निर्गमन 23 अध्याय उसका 25 वचन। निर्गमन 23 का 25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बात कर रहा है, ध्यान से सुनिए। ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि और समझ की बातों को आपसे नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई ज्ञान की बातों को नहीं बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर की बातों को आपसे बोल रहा हूं। ये परमेश्वर की बातें हैं जो आपसे कहा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। आप ये समझिए कि परमेश्वर इस वचन से आपसे बातें कर रहा है, और वो परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरी बेटी यदि तू मेरी उपासना करेगी, मेरे बेटे यदि तू मेरी उपासना करेगा, तो मैं तेरे अन्न जल पर आशीष तो दूंगा, तेरे बीच में से सब प्रकार के रोगों को दूर भी कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर तू, क्या कर, उपासना कर। किसकी? यहोवा परमेश्वर की तू उपासना कर। उसकी उपासना करने से वो तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करेगा। अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, सेवा। तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा कर, तो वो तुझे तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करें? उपासना। क्या करें? प्रभु की सेवा। जब आप उपासना को महत्व देते हो, उसकी आराधना को महत्व देते हो, आप अपने जीवन में चंगाई को बनाए रखने के लिए
आप परमेश्वर की ओर से रास्ते को खोल देते हो। हालेलुया, है ना। यहाँ पे कहता है यदि तू मेरी उपासना करे। आज कई सारे लोग, यहाँ तक विश्वासी लोग, यहाँ तक प्रभु को जानने वाले, प्रभु को मानने वाले मसीही लोग, अन्य जाति से मसीह में आए हुए जो पैदाइशी मसीह लोग हैं, आज कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, कई प्रकार की बीमारियों से लदे पड़े हुए हैं मेरे प्रियो, और वो चंगे नहीं हो पा रहे। उसके पीछे का कारण क्या है? वो अपने परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं। हालेलुया। वो सब कुछ करते हैं लेकिन परमेश्वर की उपासना नहीं करते। आज आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति उपासना की कमी आपके जीवन में आपको बीमार पड़े रहने का कारण बन सकता है। आप रोग से ग्रसित होने का कारण बन सकते हो यदि आप परमेश्वर की उपासना नहीं करते हो। हालेलुया। हर एक बड़ा से बड़ा बीमारी, हर एक छोटे से छोटी बीमारी का इलाज है यहोवा परमेश्वर और उसकी उपासना। हालेलुया, हालेलुया। आपका बीपी शुगर भी होगा ना, आपकी उपासना की आदत से वो भी दूर हो जाएगा। हालेलुया। कईयों की गवाही हमने सुना है इस चर्च में, जिन्होंने कहा कि हम बीपी का दवाई खाते थे, शुगर का दवाई खाते थे, लेकिन जब से हम यहाँ पर आकर परमेश्वर के आराधना और संगति करने लगे हैं, वो दवाई खाना बंद हो चुका है। उनका बीपी शुगर भी नॉर्मल हो चुका है। कई सारे ऐसे लोग थे जिनके पथरी था और पथरी से उनका ऑपरेशन होना चाहिए था, उस समय में परेशान थे, और वो लोग आकर यहाँ पे परमेश्वर की उपासना किए, परमेश्वर से प्रार्थना किए, परमेश्वर पर विश्वास किए, उनका ऑपरेशन कैंसिल हो गया और वो ऐसी चंगे हो गए। हालेलुया। ऐसे कई सारी गवाही आपको मिलेगा लोगों के जीवन में जिन्होंने परमेश्वर को उपासना करना शुरू किया और उनके जीवन से बीमारियां चली गई। हालेलुया। आज आप क्यों बीमार से ग्रसित हो? आज आपके जीवन में हर हफ्ता, हर महीना, हर दिन छोटे बड़े बीमारियां क्यों आपके जीवन में आती जाती रहती है? क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति उपासना करने की आदत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रतिदिन उसकी उपासना करना चाहिए, प्रतिदिन उसकी आराधना करना चाहिए मेरे प्रियो। यदि आप ऐसा करें तो जरूर परमेश्वर की चंगाई आपके जीवन में हमेशा के लिए बना रहेगा। और जो पैसा आज आपका बीमारियों में खत्म हो रहा है, वो पैसे से आप अपने घर और परिवार में कई चीजों को लेकर आ सकते हो। हालेलुया। कईयों के जीवन को देखना, उनकी कमाई इलाज के चला जाता है, बीमारी के पीछे चला जाता है, उनकी सारी कमाई, उनकी खेती की कमाई इलाज में चला जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है। जिस उपासना से हमारे जीवन में चंगाई आता है, वो उपासना का आदत लोगों के जीवन में नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप भले चंगे रह सकते हो। आज से लेकर अपने जीवन के अंत तक, मृत्यु तक आप भले चंगे रह सकते हो यदि आपके जीवन में परमेश्वर होगा और यदि आपके जीवन में परमेश्वर की उपासना करने की आदत होगा। हालेलुया, हालेलुया। बीमारियां तो आएगी लेकिन आपको छूकर चली जाएगी। हालेलुया। वो डर कर नहीं रहेगी, वो आकर चली जाएगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बोलिए, मेरा परमेश्वर जिसके पास मैं आया हूं वो चंगा करने वाला है। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूं वो मेरे बीच में से हर बीमारियों को दूर कर देगा। आमीन, हालेलुया। आइए और वचन को निकालेंगे मेरे प्रियो, मेरे साथ और भी वचन को निकालिए। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यदि आप दूसरा राजा की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और 3 वचन में जाएंगे तो इस प्रकार से ऐसा लिखा है, उसने अपनी स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। यहाँ पर एक लड़की है जो अपने मालिक, जो कोढ़ से ग्रसित था, जो कोढ़ की बीमारी से बहुत लंबे समय से ग्रसित था, उसने, उस छोटी सी लड़की ने उस अपनी मालकिन से कहा, हे मालकिन, यदि मेरा मालिक उस सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता या उसके पास जाता तो मेरा मालिक वहां जाने के कारण से, उसके पास होने के कारण से वो चंगा हो सकता है। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ने अपने उस दास को जो सोमरोन में रहता है, जिसका नाम एलीशा है, उसको वो सामर्थ दिया है, उसने उसको इस प्रकार से अभिषेक किया है, उसको इस प्रकार से खड़ा किया है कि कोई भी प्रकार की बीमार व्यक्ति यदि उसके पास चला जाए तो उसके द्वारा वो चंगा हो सकता है। हालेलुया। यदि मेरा मालिक उस एलीशा भविष्यवक्ता के पास, जिसे परमेश्वर ने ठहराया है, उसके पास चला जाए तो वो अपने कोढ़ की बीमारी से चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और ये व्यक्ति गया उसके पास और उस परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि तू जा, और वहां पे एक नदी है, उस नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा, और जैसे तू 7 बार डुबकी लगाएगा तेरा शरीर नॉर्मल हो जाएगा, अर्थात तो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो आनाकानी कर रहा था इस बात को करने के लिए, लेकिन अंत में वो बात को माना और उस नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाया। हालेलुया। सोचिए क्या हुआ 7 बार डुबकी लगाते ही, क्या हुआ? वो अपने कोढ़ से चंगा हो गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जहां चंगाई को रखा है, परमेश्वर ने जिसको चंगाई करने का वरदान दिया है, परमेश्वर ने जिसको खड़ा किया है, जिसके हाथ रखने से, जिसकी प्रार्थना करने से आप चंगे हो सकते हो। और यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करके उस स्थान पर जाएंगे, उस व्यक्ति से प्रार्थना कराएंगे और आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा, आप निश्चित तौर पे कोई भी प्रकार की बीमारी में क्यों ना हो, आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में चंगाई की योजना परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। केवल आप नहीं हो जो चाहते हो कि मैं चंगा रहूं, केवल आप नहीं हो जो चाहते हो कि मैं अपने बीमारियों से ठीक हो जाऊं, केवल आप ही नहीं हो जो अपने मन में इच्छा रखते हो कि मैं कभी बीमार ना पड़ो। मेरे प्रियो, आपको रचने वाला, आपको बुलाने वाला, आपको चुनने वाला, आपको कलीसिया में लेकर आने वाला उस परमेश्वर की महान योजना है कि आप सब चंगे रहे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे उस लड़की ने कहा, वहां पर यदि मेरा मालिक चला जाए तो वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और वो गया और वो वहां पे चंगा हो गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखिए भजन संहिता 107 का 20 वचन निकालिए जल्दी से। भजन संहिता 107 का 20 वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए इस वचन को। क्या कह रहा है यहाँ पे परमेश्वर? क्या कह रहा है? वह अपने वचन को भेजकर या अपने वचन के द्वारा उनको चंगा कर। किनको? 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 जो लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, वो लोग उस वचन के द्वारा चंगे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये चंगाई किसके लिए जा रही है? वो लोग जो वचन को ग्रहण करेंगे। ये वचन हर एक के पास जाकर लोगों को चंगा नहीं करेगा, ये वचन उनको चंगा करेगा जो लोग उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। हालेलुया। आज ये वचन सारी दुनिया में फैल चुका है, खुशी की बात है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जैसा कहा है, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और आज के समय में देखो, हर जगह यीशु का सुसमाचार पहुंच चुका है। हर एक लोग यीशु का सुसमाचार सुन रहे हैं। YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कलीसिया के माध्यम से, सुसमाचार प्रचारकों के माध्यम से, विश्वासियों के माध्यम से, आज सारे देश में, पूरी दुनिया में यीशु का सुसमाचार आग की तरफ फैल रहा है। हालेलुया। सबके कानों में ये सुसमाचार पहुंच रहा है, सब लोग इस वचन को सुन रहे हैं। क्या सब लोग चंगे हो रहे हैं? क्या सब लोगों का जीवन बदल रहा है? क्या सब लोग उद्धार पा रहे हैं? क्या सब लोग कलीसिया में आ रहे हैं? क्या सब लोग विश्वासी बन रहे हैं? सुन तो सब रहे हैं, सुसमाचार का वचन पहुंच तो रहा है सबके पास, लेकिन वो लोग कलीसिया में आ रहे हैं, वो लोग उद्धार अनंत जीवन पा रहे हैं,
वो लोग स्वर्ग राज्य के वारिस हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं जो लोग परमेश्वर के वचन को, बोले जोर से, परमेश्वर के वचन को, हालेलुया। क्या आप ग्रहण करते हो? हालेलुया। यदि आप ग्रहण करते हो तो चंगाई निश्चित है। हालेलुया। यहाँ पास्टर खड़ा होकर आपके लिए जादू नहीं करेगा, बूम चंगे हो जाओ, नहीं, यहाँ भी कोई जादू नहीं चलेगा। हालेलुया। यहाँ पे केवल आपके लिए प्रार्थना होगा और वचन आपके लिए भेजा जा रहा है। उस वचन को ग्रहण करोगे विश्वास के साथ, वो वचन आपके जीवन में चंगाई लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कई सारे लोग जादू देखना चाहते हैं। जादू, कितने लोग चाहते हैं जादू देखना? ज्यादा तो लोग जादू देखना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन कलीसिया में जादू नहीं दिखता। प्रभु के लोगों के पास जादू नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। प्रभु के लोगों के बीच में, कलीसिया में, प्रभु के लोगों के द्वारा आपको चमत्कार दिखने के लिए मिलेगा। हालेलुया। वो चमत्कार जो यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने किया, वो चमत्कार जो उसके जाने के बाद उनके चेलों ने किया, वो चमत्कार जो आज प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, वो चमत्कार आज आप देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है? वो अपने वचन को भेजकर या वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है सबको चंगा करता है, ऐसा नहीं लिखा है, उनको, जो लोग वचन को क्या करते हैं। इसे कभी भी वचन का अनादर मत करो, कभी भी वचन को तुच्छ मत जानो। जो भी वचन मिलता है ग्रहण कर लो। आपकी परिस्थितियों में वो बैठेगा और आपकी स्थिति को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। आइए मेरे साथ और वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। निकालिए मेरे साथ मत्ती की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 24वां वचन, मत्ती 4:24। थैंक यू जीसस। और सारे सीरिया देश में, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। उसका, किसका? यीशु मसीह का यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, यीशु के पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। और यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। बोला हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर मेरे प्रियो? सब प्रकार के बीमारियों को, जो दुख से, पीड़ा से, बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, जादू टोना से, मिर्गी से, लगवे से जो ग्रसित थे, वे सब लाए गए। कहां लाए गए? कहां लाए गए? यीशु के पास लाए गए। बोलो यीशु के पास लाए गए। बोले मैं यीशु के पास आया हूं। हालेलुया। यीशु के पास लाया गया। और क्या लिखा है आगे? क्या लिखा है? और यीशु ने उन सबको, आमीन, आमीन, किसको चंगा किया? उन सबको। उन सब कौन? जो लाए गए। हालेलुया। कई बार हम विश्वासियों की गलती क्या है मालूम है? हम बीमारों के लिए प्रार्थना तो करते या करवाते हैं, लेकिन उनको लाते नहीं। उनको लाकर प्रार्थना करवाइए, तब वो पूरी तरह से चंगे होकर जाएंगे। यदि वो आने के लिए सक्षम नहीं है, फिर भी उनको बोलिए, यदि तू चंगा होना चाहता है, यदि तेरे परिवार का वो व्यक्ति चंगा होना चाहता है, तो उनको ले जाना होगा। कहां ले जाना होगा? प्रभु के पास। हालेलुया। प्रभु के पास ले जाना होगा। जब तुम उस बीमार व्यक्ति को, जो हो सकता है अपने आप से नहीं जा सकता, जिसे 4 व्यक्तियों से पकड़वा के या गाड़ी में भरकर या किसी भी प्रकार से आप उसको पकड़कर प्रभु के पास लाएंगे, जो लाए गए लोग हैं, वो लोग यीशु मसीह के नाम से क्या किए जाएंगे? चंगे किए जाएंगे। हालेलुया। उनको यीशु मसीह क्या करेगा? चंगा करेगा, जो यीशु के पास लाए जाएंगे। भैया उनके लिए प्रार्थना कर दो ना। हाँ ठीक है, प्रार्थना कर देंगे, लेकिन वो चंगे होने के लिए भी नहीं आते, चंगे हो जाने के बाद भी। हालेलुया। तो क्या फायदा उसके लिए? हमारे लिए क्या फायदा?
हालेलुया। हमारा उद्देश्य क्या है कि वो चंगा होकर प्रभु को जाने और उद्धार पाए, कि उनका आत्मा नाश होने से बचे, कि वो नरक नहीं स्वर्ग जाए। हालेलुया। हम सबका उद्देश्य यही होना चाहिए। किसी के लिए भी आप सोचते हो कि उसको चंगाई हो, उसका छुटकारा हो, तो आपके मन में उसके लिए ये उद्देश्य होना चाहिए, प्रभु ये तेरे पास जाकर चंगाई पाए, छुटकारा पाए और इनका आत्मा बच जाए। हालेलुया। कई सारे लोग प्रार्थना करवाते हैं लेकिन आते, और कई बार परमेश्वर दया कर देता है। विश्वास करने वाले लोग प्रार्थना करते हैं, दया हो जाता है, वो चंगे हो जाते हैं। अब वो बीमार में था तो नहीं आया, तो चंगा हो गया तो कैसे आएगा? उसको बोलो भाई चंगे हो गए आ जाओ, तो क्या बोलते हैं मालूम है? समय नहीं है, थोड़ा काम में जाना है, परिवार में काम है। अरे बीमार थे तो क्या काम था तुम्हारा? बिस्तर पे पड़े रहे ना। जब यीशु ने चंगा किया तो तुमको उनका कहां आना चाहिए? प्रभु यीशु के पास आना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन में क्या लिखते हैं कि जितने लोग यीशु के पास लाए गए, चाहे कोई भी बीमारी में क्यों ना हो, वो सब यीशु मसीह के द्वारा चंगे किए गए। आमीन। इसी का 8 का 7 वचन पढ़िए। 8 का 7। जीसस। हालेलुया। 8 का 7। हाँ, उसने प्रभु यीशु मसीह ने उस सूबेदार से कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति से कह रहा है जिस व्यक्ति का, उसका नौकर या सेवक जो है घर में लगने से रोगी पड़ा हुआ है, और उस अवस्था में इस सूबेदार ने कई लोगों को यीशु के पास भेजा कि प्रार्थना करवाओ कि उसकी प्रार्थना से मेरा सेवक चंगा हो जाए। जब उससे प्रार्थना किया गया, यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं आकर उसे चंगा। वो नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। आज स्वर्ग का परमेश्वर, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, जो हम सबके लिए पिता से प्रार्थना कर रहा है, जो आपके लिए मेरे लिए नाम ले लेकर परमेश्वर से पुकार रहा है, आज वो स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह इस जगह में उतरेगा और आपको हर बीमारी से चंगा करके जाएगा। हालेलुया। आपकी जो भी बीमारी है, उस बीमारी को आज आप भूल जाएंगे, क्योंकि यीशु आकर आज आपको चंगा करेगा। क्या विश्वास है आपको? विश्वास है आपको? जो बीमार है वो बोलेंगे मुझे विश्वास है। हालेलुया। चंगे वाले मत बोलना, नहीं तो आपको बीमार होना पड़ेगा पहले। हालेलुया। आमीन। वो बोले जो बीमार है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं शरीर से बीमार हूं, आप बोले मेरा प्रभु आकर मुझे चंगा करेगा और आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यशायाह की पुस्तक, उसका 53 अध्याय, यशायाह 53 अध्याय, उसका 4 वचन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, और यीशु ने हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5वां वचन भी पढ़ लो। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि यीशु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने से 700 साल पहले, कितने साल पहले? कितने साल? यीशु मसीह के आने के 700 साल पहले यशायाह ने दर्शन देखकर प्रभु के बारे में बताया, और उस दर्शन को देखते हुए यहाँ पे यशायाह बता रहा है कि उसने क्या किया है, हमारे रोगों को सह लिया है, हमारे दुखों को उठा लिया है, हमारे अपराधों और हमारे
हमारे हर एक पापों के लिए, हमारे शांति के लिए उसने ताड़ना सही है और वो कोड़े खा रहा है जिसके द्वारा हम सब क्या हो जाए, चंगे। ये 700 साल पहले आपकी चंगाई, मेरी चंगाई के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खा लिया है। हालेलुया। और उस कोड़े खाने से आप और मैं क्या हो चुके हैं? बोले मैं चंगे हो चुका हूं। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उसने मेरी चंगाई के लिए कोड़े खाए और उस कोड़े के कारण से मैं भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के सब बीमारियों से चंगे किए गया हूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना को आप समझिए। पुराने समय में परमेश्वर कह रहा है कि मैं चंगा करने वाला हूं। परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को भेज कर तुम्हें चंगा करूंगा। नए नियम में जब हम आते हैं, हम देखते हैं कि यीशु हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाया और हम सबके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो प्रभु मोह भेज यहाँ पे दिख रहा है, प्रभु भोज जो हमारे बीच में है, ये पवित्र मेज जो हमारे बीच में है, इसमें जो रोटी है, इसमें जो दाख रस है, ये यीशु मसीह के बलिदान को दिखाता है। और उस बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, हमारे अपराध मिटाए गए हैं और उस सारे प्रकार की अशांति से हमें आनंद दिया गया है। और साथ ही साथ उसने हमारे सारी बीमारियों को अपने आप में कोड़े के द्वारा क्या कर लिया है, सह लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने कीमत चुका दिया है तो मैं क्यों उसका कीमत चुकाऊं? हालेलुया। समझना, उसने दर्द, मेरा दर्द उसने सह लिया तो मैं दर्द क्यों सहूं? उसने मेरे अधर्म का दंड उठा लिया तो मैं अपने अधर्म का दंड लेकर क्यों चलूं? जब उसने मेरी चंगाई के लिए पहले से ही उसने दर्द को सहा और कोड़े खा लिया है तो मैं क्यों दर्द सहूं और बीमार में पड़ा रहूं? हालेलुया। इस मानसिकता को हटाइए अपने मन से कि अरे मनुष्य हैं, हम तो बीमार होते रहेंगे, मनुष्य हैं, हम तो बीमार होते रहेंगे, हम मिट्टी के शरीर में हैं, हम बीमार तो होते रहेंगे, हम कमजोर और दुर्बल हैं, बीमार तो होते रहेंगे। ये मानसिकता कब तक है? जब तक आप यीशु को नहीं जानते। ये मानसिकता कब तक है? जब आप वचन को नहीं जानते। ये मानसिकता कब तक है? जब आप परमेश्वर की वचन की सच्चाई को नहीं जानते। लेकिन जिस समय आप परमेश्वर की सच्चाई को जान जाते हो, आपकी मानसिकता बदल जाना चाहिए कि अब मैं बीमार नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरी चंगाई के लिए उसने कोड़े खा लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तो ऐसी बात है कि बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो माता पिता सोचते हैं प्रभु काश ऐसा होता कि बच्चों की गोली को मैं खा लेती और मेरे बच्चे टंगे हो जाते। हालेलुया। देखो दुख लगता है ना अपने बच्चों को दवाई खिलाना, ऐसा लगता है कड़वा दवाई, मेरे बच्चे कड़वा दवाई खाते, कड़वा दवाई खाते, काश ऐसा होता मैं खाता और मेरे बच्चे। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं प्रभु ऐसा होने दे तो उसकी बीमारी मुझे लग जाए। नहीं मेरे प्रियो, हर एक के लिए चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु के द्वारा रिलीज कर दिया गया है, चंगाई को भेज दिया गया है। बस आपके ऊपर है, आप उस चंगाई को ग्रहण करते हो कि नहीं करते हो, उस चंगाई को अपने जीवन में लेते हो कि नहीं लेते हो, ये आपके ऊपर है। तो आप, मैं और आपको क्या करना चाहिए? वचन के अनुसार, जैसा हमने वचन में सुना है, पढ़ा है, उसके अनुसार हम अपने जीवन में परमेश्वर की चंगाई को बोलना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, घोषणा करना चाहिए, बोलना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूं, आपको बोलना चाहिए कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुका हूं, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, मैं डॉक्टर के पास जाकर दवाई खाकर चंगे नहीं हो सकता, मैं किसी प्रकार के गोली खाकर, इंजेक्शन लगाकर नहीं, मैं यीशु का बच्चा हूं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है इसलिए कि वो मेरा चंगा करने वाला है। मैं किसी भी प्रकार के बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो जाऊं, मेरा यीशु मुझे चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी मानसिकता को बदलिए और प्रभु में चंगा रहने का कारण बनिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पत्री, तीसरा यूहन्ना की पत्री, बाइबल का सेकंड लास्ट बुक है जो
सेकंड लास्ट प्रकाशित वाक्य, उससे पहले यहूदा से पहले अपना यूहन्ना का तीसरा पत्री, जहां पर एक अध्याय में और उसका दूसरा वचन इस प्रकार से लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। कहता है तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, करते रह आत्मिक उन्नति, विश्वास में बढ़ रहा है, बढ़ते रह विश्वास में, आराधना और प्रार्थना में मजबूत होते जा रहा है, मजबूत होते जा, प्रभु की सेवकाई तू कर रहा है, करते रह, प्रभु के लिए तू समर्पित है और समर्पित हो जा, प्रभु के लिए तू जीने मरने के लिए तैयार है। अच्छी बात है, तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। उसके साथ साथ मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू भला और चंगा रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको हर दिन हर घड़ी कैसे देखना चाहता है? भला चंगा। हालेलुया। सोचिए, आपके बच्चे यदि बीमार पड़ते हैं तो मम्मी पापा खुशी होता है ना, चल लगा मौका मिल गया डॉक्टर के पास जाना है, चल लगा अब लड़का वाला दवाई खवाना है, अब बहुत दिन हो गए नहीं खवा रहे हैं, खुशी होता है? माता पिता खुशी होता है क्या? दुख आ जाता है, अरे फिर से बीमार पड़ गया, फिर डॉक्टर, फिर दवाई, फिर रात भर जागना इस बच्चे के चक्कर में, दुख लगता है अपने को। और हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे बच्चे चंगे रहे। हालेलुया, हमेशा चंगे रहे, उसके जो भी खाता पीता है उससे वो चंगे रहे, जहां भी आता जाता है उससे चंगा रहे, खेलते कूदते चंगा रहे। हर समय में हम माता पिता सोचते हैं हमारे बच्चे चंगे रहे। क्या हम जिसके बच्चे हैं वो पिता ऐसा नहीं सोचता होगा? बोलो जोर से, वो नहीं सोचता होगा? सोचता होगा ना कि ये मेरे बच्चे कैसे रहे? भले चंगे रहे। हालेलुया। ये जब भी मेरे पास आए तो ये ऐसा ना कहे प्रभु मुझे चंगा कर, लेकिन जब भी मेरे पास आए ये कहे प्रभु धन्यवाद मुझे चंगा रखने के लिए, मुझे आशीष देने के लिए। ये मेरे बच्चे आए तो किसी प्रकार की किसी भी अवस्था में वो प्रार्थना करने वाले नहीं, लेकिन मेरे पास आकर क्या करने वाले बने? धन्यवाद। हालेलुया। मेरे बच्चे ऐसे रहे। ये कौन सोचता है? परमेश्वर सोचता है। आमेन। जब आप अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा सोचते हो तो हमारा पिता कितना अच्छा हमारे लिए सोचता है। इसलिए उसने वचन दिया। वचन पर विश्वास कीजिए, वचन को ग्रहण कीजिए, वचन को अपने जीवन में काम करने दीजिए, अंगीकार कीजिए, मानसिकता को बदलिए और आप अपने आप में चंगे रहने का कारण बनिए, क्योंकि यीशु मसीह जिस पर आप विश्वास करते हो उसने आपके लिए कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये रोटी इस बात को दिखाता है कि उसने अपना शरीर क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया है। ये दाखरस इस बात को दिखाता है कि उसने अपना पवित्र लहू हम सब के लिए बहा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज से आपको चंगा रहना चाहिए। मानसिकता को बनाइए, अपने डर को, अपने जीवन के उन परिस्थितियों को बदलिए जो हमेशा वचन के खिलाफ होता है। वचन के अनुरूप बनिए, वचन के अनुरूप माहौल को तैयार कीजिए, तो वचन के अनुसार आपके जीवन में चंगे और तंदुरुस्त रहने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर किस नाम से अपने आप को प्रकट करता है? कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। वो वचन को क्यों भेजता है? कि वो आपको और मुझको क्या करे? चंगा करे। जब आप वचन को ग्रहण करते हो, आपकी दशा, आपकी परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, उस दशा से ये वचन क्या करेगा? आपको चंगा करेगा। यीशु मसीह क्यों कोड़े खाया? कि उस कोड़े खाने से आप और मैं क्या हो जाए? चंगे हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर के दासों ने यही प्रार्थना भी किया कि जैसे कलीसिया आत्मिक उन्नति कर रही है, कलीसिया के लोग भले और चंगे हमेशा प्रभु में रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया। जैसे वचन में आपको समर्पण करें। ये संदेश हर एक के लिए था मेरे प्रियो। जो बीमार होंगे उनके लिए भी है, और जो बीमार हालेलुया नहीं होंगे उनके लिए भी है मेरे प्रियो। जो बीमार नहीं है इस वचन को लेकर जाए और अपने आप में घोषणा करें, निकार करें कि मैं जैसा चंगा हूं।